नमस्कार दोस्तों, एरावर्ड की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। पिछली कक्षा में हम लोग जो चर्चा किए थे विशेषण के संबंध में संज्ञा की, आज जो चर्चा होनी है वो है सर्वनाम। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि सर्वनाम को जानना इसलिए ज़रूरी है कि विशेषण का एक प्रकार होता है सार्वनामिक विशेषण, और सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम का ही रूप है, यानी सर्वनाम ही है। वह सर्वनाम जो विशेषण का कार्य करता है वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो फिर सर्वनाम के बारे में जानना तो हमको जरूरी था, इसलिए हम जो है आज जो चर्चा लेके आए हैं वो सर्वनाम को ही लेके आए। ठीक है, तो सर्वनाम जो है, जैसे अगर मैं चर्चा करूं, पहले शुरुआत करता हूं संज्ञा से, यानी संज्ञा के बारे में जो पिछली कक्षा में हम लोग अच्छे से डिटेल में इसका अध्ययन किए थे कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के विषय में पूरा अध्ययन हुआ है। आज हम लोग को सर्वनाम के बारे में जानना है, सर्वनाम के विषय में अध्ययन करना है। तो पहले सर्वनाम की परिभाषा सुनते हैं। सर्वनाम का मतलब क्या होता है? अगर शाब्दिक अर्थ बात करें तो होता है सबका नाम। सर्वनाम का मतलब सबका नाम। और सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले प्रयुक्त होता है। किसके बदले? संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले यानी सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होना यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाले पद को हम सर्वनाम कहते हैं। अब आप कहेंगे संज्ञा के बदले, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर एक उदाहरण से समझे तो मैं लिखूं राम बाजार जाता है, और हमारा मन कर रहा है कि ये जो राम संज्ञा है, हमने आपसे कहा था संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम। तो व्यक्ति का नाम आया तो राम संज्ञा है, और हमारा संज्ञा मतलब के स्थान पर हमको किसी दूसरे शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता महसूस हो रही है, तो हम राम की जगह लिख दिए वह। तो वह बाजार जाता है, यहां से तो वह बाजार जाता है, इसमें वह शब्द क्या हो गया? सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। संज्ञा के, वह शब्द संज्ञा नहीं है, वह किसी पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं है, किसी वस्तु का नाम नहीं है, किसी स्थान का नाम नहीं है, न भाव का नाम है। वह किसी के बदले आया है, किसी के स्थान पर आया है। तो जब किसी के बदले आया है, किसी के स्थान पर आया है, तो वो क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। सर्वनाम का मतलब सबका नाम, यानी सबके नाम के बदले जो प्रयुक्त होता है वह सर्वनाम होता है। तो हमने सर्वनाम को समझा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले प्रयुक्त होने वाला पद सर्वनाम कहलाता है। इसके बाद सर्वनाम के अगर भेद की बात की जाए, सर्वनाम के प्रकार की बात की जाए, तो सर्वनाम कुल 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। एक बार देख लेते हैं। जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। और अंतिम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम, ये 6 प्रकार के क्या हैं? सर्वनाम। अब इन 6 प्रकार के सर्वनामों की अगर हम लोग एक एक करके थोड़ी थोड़ी अगर व्याख्या करें, थोड़ा थोड़ा समझें, तो जैसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? अगर इसको व्यवहारिक रूप में समझना हो तो वह सर्वनाम जो पुरुषों के बदले आता है। यहां पर अगर मैं पुरुष शब्द कह रहा हूं तो इसमें पुरुष और स्त्री दोनों समाहित हैं। याद रखिएगा यहां पर, क्योंकि सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता, सर्वनाम का कोई लिंग नहीं होता, चाहे आपका ये वह जाता है और चाहे वह जाती है। जाति शब्द बदल गया यानी क्रिया बदली, लेकिन यहां पर सर्वनाम का लिंग, ऐसा नहीं कि सर्वनाम विकारी नहीं है, सर्वनाम विकारी पद है,
लेकिन सर्वनाम का लिंग अपना खुद का लिंग नहीं होता, वह क्रिया के अनुरूप लिंग डिसाइड हो जाता है, यानी क्रिया के अनुसार सर्वनाम बदल जाता है। लेकिन सर्वनाम का खुद का अपना लिंग हो ऐसा नहीं, यानी जो मूल सर्वनाम है। अब बात आती है मूल सर्वनाम की। हमको मूल सर्वनाम के विषय में चर्चा करना था कि मूल सर्वनाम क्या हैं। तो जब मूल सर्वनाम की बात करते हैं तो उनकी संख्या पर हम लोग चलते हैं कि मूल सर्वनाम की संख्या कितनी, क्योंकि हमको सर्वनामिक विशेषण पढ़ना है। सर्वनाम का तो अध्ययन इसलिए हम लोग कर रहे हैं, सर्वनाम के विषय में तो इसलिए जान रहे हैं, जानने का प्रयास हो रहा है, क्योंकि सर्वनाम में सर्वनामिक विशेषण हमको जानना है। तो जो मूल सर्वनाम है उनकी कुल संख्या कितनी है? 11 है। ये संख्या है, नंबर हैं। और यही 11 सर्वनाम के परिवर्तित रूप अन्य सर्वनाम कहलाते हैं। बहुत सारे सर्वनाम प्रयोग होते हैं, परिवर्तित इनका परिवर्तन रूप होता है, यानी इन्हीं 11 का रूप बदलता है तो क्या होता है? अन्य सर्वनामों का निर्माण। ठीक है, तो पहले उन 11 सर्वनाम को जानने से पहले इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा होती है कि पुरुषवाचक, तो जो पुरुषों के बदले आता है, पुरुष में पुरुष और स्त्री दोनों होते हैं, तो इसमें 3 पुरुष होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हम लोग 3 पुरुष की बात करते हैं। एक को कहते हैं उत्तम पुरुष, दूसरे को कहते हैं मध्यम पुरुष, और तीसरे को कहते हैं अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये 3 पुरुषवाचक सर्वनाम। अब उत्तम पुरुष की बात करें, यानी पुरुषों के बदले व्यक्ति आया है। अगर आप दूसरे किताबों में या पुस्तकों में देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा होगी कि वह सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला या कोई अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी बोलने वाला अपने लिए करता है या सुनने वाले के लिए किया जाता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। हाँ, सही है, क्योंकि इन सर्वनाम जो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसमें उत्तम पुरुष आप खुद अपने आप को समझिए। मैं अगर बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, आप अगर सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं, और न मैं आपकी बात करूं, मैं आपकी बात करूं, न अपनी बात करूं, किसी अन्य व्यक्ति की बात करूं तो वो अन्य पुरुष है। लेकिन सर्वनाम संज्ञा, नाम नहीं लेना है, क्योंकि संज्ञा के बदले प्रयोग करना है। तो जैसे अगर उत्तम पुरुष के उदाहरण के रूप में सर्वनाम को देखा जाए तो जैसे मैं अपने लिए करूंगा, आप चाहें तो अपने लिए भी कर सकते हैं, कोई वो नहीं है। अगर मैं अपने लिए करूंगा तो जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष के सर्वनाम। और जब मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो मध्यम पुरुष आपके सामने, आपके लिए मैं प्रयोग करूंगा, जैसे तू, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुझको, आप, आपको, आपके लिए। अब यहां पर आप जो शब्द है, इसका परिवर्तित रूप, इसका फॉर्म एक निजवाचक सर्वनाम में भी चलता है, इसकी चर्चा भी आगे आएगी। केवल आपको ध्यान दीजिएगा, जब आप दूसरे के लिए, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी सामने वाले सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम का, ये पुरुषवाचक के ही अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जब आप सुनने के लिए प्रयोग, सुनने वाले के लिए किया जाता है, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है, और पुरुषवाचक में मध्यम पुरुष। लेकिन निज के लिए, निज मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं। निज के लिए अगर प्रयोग किया जा रहा है आपको, तो वह निजवाचक सर्वनाम में चला जाता है। अब यहां पर मध्यम पुरुष, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हें, तुझारा, सब हो गया। जो भी मैं आपके लिए कर दूं, जो आप सुन रहे हैं, यानी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो मैं आपके लिए भी प्रयोग करूंगा, आपके नाम के सिवा जो भी सर्वनाम प्रयोग करूंगा, वो सब मध्यम पुरुष का सर्वनाम। लेकिन न मैं अपने लिए प्रयोग करूं किसी सर्वनाम का, और न आपके लिए प्रयोग करूं, किसी अन्य के लिए करूं, तो वो अन्य पुरुष का सर्वनाम होगा। जैसे वह, उसे, उसको, ये सब क्या है? अन्य पुरुष के सर्वनाम। तो यानी जो व्यक्ति के लिए होता है, जो पुरुष के लिए होता है, पुरुष कहने से पुरुष और महिला दोनों का बोध समझिएगा, वो सब क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब अगला जो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, हमको सर्वनाम डिटेल में नहीं पढ़ना है, फिर भी एक एक लाइन हो जाए कि निश्चयवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम है जो किसी संज्ञा पद को निश्चित करते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है।
तो यह शब्द क्या कर रहा है, किसी संज्ञा पद को क्या कर रहा है, निश्चित कर रहा है। अगर मैं बात करूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या करता है, किसी संज्ञा पद को निश्चित नहीं कर पाता, यानी उससे अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है। जैसे कोई जा रहा है, यानी निश्चित नहीं हुआ कि कौन जा रहा है। जैसे कोई आज सुबह कोई आया था, ये निश्चय की स्थिति नहीं। अगला है निजवाचक। तो निजवाचक हमने कहा कि जो पुरुषवाचक का आपका फॉर्म है वही निज। जैसे मैं अपना खाना स्वयं बना लूंगा, तो अपना और स्वयं निजवाचक सर्वनाम। मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, तो अपनी गाड़ी से यानी अपने लिए प्रयोग करूं, आपके लिए नहीं कर रहा हूं। मैंने पहले कहा कि मध्यम पुरुष में जब आपके लिए करूंगा, यानी पुरुषवाचक तब होगा जब मैं आपके लिए करूंगा, यानी सुनने वाले के लिए। क्या बोलने वाला अगर व्यक्ति अपने लिए आपका प्रयोग करता है तो वो निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने पिताजी के गाड़ी से जाऊंगा, तो अपने पिताजी के साथ जाऊंगा, अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, यानी ये निजवाचक हो गया। इसी तरह संबंधवाचक सर्वनाम है। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या करते हैं, एक दूसरे के संबंध को बताते हैं, यानी किसी का संबंध किसी से बताने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे मूल सर्वनाम में उनकी संख्या है 2, जो, सो। जो कल आया था, यानी किसी से किसी का संबंध है, जो कल आया था आज भी आया है, तो ये जो है संबंधवाचक सर्वनाम के कैटेगरी में होगा। और प्रश्नवाचक सर्वनाम से तो सब परिचित हैं, यानी वे सर्वनाम पद जिनसे प्रश्न का बोध होता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे कौन है, क्या है, किसे है, कहां है, कब है, ये सब क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब हुआ, कब से हुआ, ये सब प्रश्न है, और ये इनसे हम इनकी पहचान प्रश्नवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं। तो हमें मूल रूप से ये बताना था कि जो ये सर्वनाम है इनके प्रकार कितने हैं। मूल टॉपिक हमारा जब हम लोग सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे वहां पर इन मूल सर्वनामों की संख्या से होगा कि क्या हम जो है वो मूल सर्वनाम है, नहीं, लेकिन क्या मैं मूल सर्वनाम है, हाँ है। क्या तू जो है मूल सर्वनाम है, हाँ तू मूल सर्वनाम है। लेकिन तुम्हारा क्या मूल है, नहीं, यौगिक शब्द, यौगिक सर्वनाम। तो जब विशेषण पढ़ा जाएगा, यानी कहने का मतलब तुमसे ही तुम्हारा बना है, तो जब विशेषण पढ़ा जाएगा और वहां पर सर्वनामिक विशेषण पढ़ा जाएगा, तो अब यहाँ एक 11 मूल सर्वनामों की बात वहां पे आएगी। हिंदी भाषा में, हिंदी की किसी भी परीक्षा में वनडे के, मैं ये जो पढ़ा रहा हूं ये सिर्फ स्पेशल एक क्लास के लिए तो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि ये किसी और परीक्षा के लिए उपयोगी नहीं है, हर परीक्षा के लिए उपयोगी है। वह कोई भी उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली कोई भी परीक्षा, या फिर किसी प्रदेश में होने वाली जहां पर हिंदी व्याकरण आता हो, जिस परीक्षा के सिलेबस में हिंदी व्याकरण हो, वहां पे काम आने वाला है। वो तो ये संज्ञा और सर्वनाम, अभी भी मैं फिर से कह रहा हूं, ये संज्ञा और सर्वनाम की क्लास नहीं है, ये विशेषण की क्लास है और विशेष्य की क्लास है। अभी पिछले 2 क्लास से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी विशेष्य और विशेषण की बात नहीं हुई है। थोड़ी बहुत विशेष्य की बात हुई है, अभी विशेषण की तो बात भी नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि हमको बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से इसको समझाना है, आपको बताना है। तो अभी तो सिर्फ परिचय हो रहा था कि ये जो सर्वनाम है और जो संज्ञा है, इन्हीं दोनों पदों की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण तक पहुंचने के लिए, यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ता तो बनाना पड़ता है। तो हम अभी रास्ता बना रहे थे आपके लिए कि ये विशेष्य के बारे में तो जानकारी रखा जाए। तो जब हमने संज्ञा भी देख लिया और सर्वनाम भी, दोनों की हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर की। हाँ, कोई बहुत डिटेल में चर्चा इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन फिर भी संज्ञा और सर्वनाम के विषय में हमें जानकारी तो हुई। और जब हम लोग विशेष, मेन हमारी क्लास क्या है, विशेष और विशेषण की क्लास है। तो जब विशेष और विशेषण की क्लास में हम लोग एंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे, तब विशेष और विशेषण के दौरान इन चीजों का, इन संज्ञाओं का, इन सर्वनामों का जब प्रयोग होगा, वहां पर ये सारी चीजें काम आने वाली।
और वहां पे फिर से डिटेल में विधिवत पढ़ा जाएगा। इसलिए ये सर्वनाम रहा। अब जब अगला स्टेप पे हम पहुंचते हैं यानी विशेषण, तो विशेषण की थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले पद को विशेषण कहते हैं। और जिस पद से यानी जिस शब्द से विशेषता बताई जाती है वही विशेषण है, और जिसकी बताई जाती है, भाई किसी की तो विशेषता बताएंगे। हम ही आपकी विशेषता अगर बताएं तो किसी शब्द से बताएंगे, आप बहुत अच्छे हैं, तो जो अच्छे शब्द क्या है, यह विशेषण है, या अच्छे हैं, या राम बहुत अच्छा है, तो अच्छा शब्द तो विशेषण है। लेकिन राम शब्द है विशेष से। और फिर से देखिए, राम विशेष से है तो राम क्या है? अगर पद के रूप में, शब्द के रूप में देखा जाए तो राम एक संज्ञा पद है, क्योंकि राम किसी का नाम है और संज्ञा किसी का नाम होता है। राम एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अगर विशेष से है तो राम आपके सामने। तो इस प्रकार से विशेष और विशेषण का अध्ययन करने से पहले हम लोगों ने एक थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा की विशेष की, विशेषण की, संज्ञा की और सर्वनाम की। अब जब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे, रूबरू होंगे, तब हम लोगों का अध्ययन शुरू होगा और अपने टॉपिक से होगा विशेष और विशेष। तब तक आप अपनी तैयारी को जारी रखिए और विशेष और विशेषण पढ़ने के लिए अगली कक्षा में तैयार रहिए। धन्यवाद।